दंपति के सैकड़ों समर्थक मुंबई पहुंच गए हैं। वहीं कुछ कार्यकर्ता शुक्रवार को ट्रेन से मुंबई के लिए रवाना होंगे। दरअसल शनिवार को मुंबई में मातोश्री के बाहर राणा दंपति के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पठन करने की तैयारी में है। राणा दंपति ने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा बोलने की चेतावनी दी थी। इस बीच अधिकांश कार्यकर्ता मुंबई पहुंच गए हैं, जबकि कुछ कार्यकर्ता शुक्रवार को रवाना होंगे। राणा के बयान के बाद अमरावती में सियासत गर्मा गई थी। राणा के मातोश्री वाले बयान से शिव सैनिक आक्रामक थे और राणा को मुंबई नहीं जाने की चेतावनी दी थी। हालांकि नवनीत राणा और रवि राणा चेतावनी के बाद भी मुंबई पहुंच गए हैं। राणा समर्थक जहां अमरावती में राणा के आवास पर एकत्र हुए और जय श्री राम और हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे के समर्थन में नारेबाजी की, वहीं हजारों कार्यकर्ता शाम 7 बजे अमरावती से ट्रेन से मुंबई के लिए रवाना होंगे। उद्या सकाळी 11 वाजता आम्ही मातोश्री समोर हनुमान चालीसा पठण करणार आहोत। मान्य आमदार रवी राणा आणि मान्य खासदार सभापती नवनीत राणा हे मुंबईत दाखल झालेले आहेत आणि आमचे 500 ते 700 कार्यकर्ते कालच मुंबईत पोहोचलेले आहेत आणि उर्वरित कार्यकर्ते काही वाहनांनी काही रेल्वेने आपापल्या सोयीच्या मार्गाने ते मुंबईत पोहोचण्यासाठी निघालेले आहेत। काय नेमकं त्या ठिकाणी तुमचं हे राहणार आहे? तशा शिवसेनेने सुद्धा मोठ्या स्वरूपात धमकी दिलेली आहे। त्या ठिकाणी शिवसेने तिच्या समोर येण्याचा प्रयत्न करतील। कसा संघर्ष करणार? बघा, हे काही युद्ध नाही आहे किंवा संघर्ष नाही आहे। आमची भूमिका आम्ही मांडलेली आहे की महाराष्ट्रामध्ये शांती नांदावी, महाराष्ट्राची समृद्धी यावी, म्हणून आपण हनुमान चालीसा पठण करतो आणि हनुमान चालीसा पठण करणे आपली संस्कृती है। राणा दंपति के हनुमान चालीसा पढ़ने के साथ राज्य में शुरू हुई राजनीतिक विवाद पर भाजपा नेता डॉक्टर अनिल बोंडे ने शिवसेना पर शाब्दिक प्रहार किया है। मुंबई में हो रहे घटनाक्रम पर डॉक्टर बोंडे ने कहा कि रवि राणा ने शिवसेना को काम पर लगा दिया है। रवि राणा की मुंबई में हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए पहुंचने की जानकारी मिलने के बाद मातोश्री के बाहर शिवसैनिकों की भीड़ उमड़ गई, जिस पर भाजपा नेता और पूर्व कृषि मंत्री अनिल बोंडे ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राणा हिंदू हैं और उद्धव ठाकरे भी हिंदू है, ऐसे में हनुमान चालीसा पढ़ने में समस्या क्या है? अनिल बोंडे ने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति करने का कोई मतलब नहीं है। राणा उद्या आंदोलन करणार आहे, पण आजपासून शिवसैनिक का बसले मातोश्रीच्या समोर हे माहीत नाही, पण राणाने सगळ्यांना कामाला लावलं। खरं जर पाहिलं तर शिवसेनाच हे प्रकरण वाढवत आहे। राणांनी किंवा राणा दाम्पत्यांनी हनुमान चालीसा सामूहिकरित्या उद्धव साहेबांच्या सोबत वाचू असं म्हटलंय। त्यांनी काही पुराणातल्या आयता वाचू असं थोडी म्हटलंय। उद्धव साहेबही हिंदू आहे, आदित्य ठाकरे हिंदू आहे, राणाही हिंदू आहे। मग सगळ्यांनी मिळून तो हनुमान चालीसाचा वाचण्याचा मातोश्रीवर महोत्सव करायला काय हरकत आहे? पण उगीचच धर्मनिरपेक्ष आहो हे दाखवण्याकरिता हा जर सोस करून घेत असेल शिवसेना, तर त्याचे फळ त्यांना भोगावे लागणार आहे। आणि म्हणून खरं जर पाहिलं तर राणाचं स्वागत उद्धव साहेबांनी करायला पाहिजे की हिंदूंमध्ये जागरूकता निर्माण करणं, हनुमान चालीसाचा प्रचार करणं हे मुख्यमंत्र्याच्या हस्ते जर झालं तर त्याचा मेसेज संपूर्ण हिंदुस्थानात अलग गेला असता। 22 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष के पृथ्वी दिवस की थीम हमारे ग्रह में निवेश करें है, जो सभी को हरित समृद्धि का जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती है। विश्व अर्थ दिवस पर अमरावती में भारत सरकार के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्र सरकार की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की क्षेत्रीय जनसंपर्क ब्यूरो और विद्या भारती कॉलेज अमरावती द्वारा संयुक्त रूप से युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अमरावती के प्रकृति प्रेमी नंदकिशोर गांधी ने पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में इंसानों की भूमिका पर छात्रों से संवाद साधा। भूजल सर्वेक्षण व विकास विभाग के अमरावती के क्षेत्रीय कार्यालय के उप संचालक संजय कराड़ ने जल शक्ति अभियान में अमावस जिले की स्थिति और प्राचार्य डॉक्टर PS येनकर ने पर्यावरण बदलाव पर सभी का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम में पर्यावरण के मुद्दे पर वृत्तचित्र, प्रश्नोत्तरी, पुरस्कार वितरण और हस्ताक्षर अभियान शामिल थे। इस दौरान पर्यावरण की रक्षा के लिए सामूहिक शपथ ली गई। कार्यक्रम में सूचना कार्यक्रम प्रचार अधिकारी अंबादास यादव, महाविद्यालय के प्राध्यापक एवं छात्र बड़ी संख्या में उपस्थित थे। शनिवार को विधायक राणा अपने कार्यकर्ताओं के साथ शनिवार को मुंबई में मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने वाले हैं। इसके मद्देनजर अमरावती में विधायक रवि राणा के युवा स्वाभिमान पार्टी के कार्यालय के बाहर पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त लगाया गया है।
अमरावती के सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा ने मुंबई में मुख्यमंत्री के निवास स्थान मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की पूरी तैयारी की है। हालांकि शिवसैनिक भी राणा दंपति के विरोध में उतर गए हैं। उधर अमरावती में भी राणा की पार्टी युवा स्वाभिमान के शिवसैनिकों के उतरने की संभावना है, जिसे ध्यान में रखते हुए अमरावती के राजापेट में स्थित युवा स्वाभिमान पार्टी कार्यालय के बाहर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है, ताकि अमरावती में कोई अप्रिय घटना न हो। अमरावती जिले के अचलपुर और परतवाड़ा में सांप्रदायिक तनाव के बाद लगाई गई संचार बंदी के 4 दिन के बाद शुक्रवार को परतवाड़ा, अचलपुर, सरमसपुरा थाने में शांति समिति की संयुक्त बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता अपर पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार, अपर उपविभागीय अधिकारी तहसीलदार मदन जाधव और तीनों पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक शामिल हुए। 17 अप्रैल को अचलपुर में झंडे को लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया और बाद में ये विवाद हिंसा और पथराव में बदल गया, जिसके बाद अचलपुर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए संचार बंदी लगाई गई। अचलपुर के साथ ही पास के परतवाड़ा शहर में भी संचार बंदी लगाई गई थी। हालांकि अब स्थिति नियंत्रण और परिस्थिति सामान्य होने से संचार बंदी में थोड़ी छूट भी दी जा रही है। अचलपुर और परतवाड़ा में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर स्थानीय अचलपुर थाने में शांति समिति की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें वरिष्ठ प्रशासकीय और पुलिस अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान शांति समिति के सदस्य का मार्गदर्शन करते हुए उनसे अपील की गई कि शांति स्थापित करने में मदद करें। खासकर युवाओं को आपराधिक प्रवृत्ति से दूर रखने के लिए सभी से सहयोग की अपील की है। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि हमारा प्रयास है कि संचार बंदी जल्द खत्म हो जाए। अचलपुर शहर में पिछले कुछ दिनों से जो वातावरण है उसमें हमने अभी संचार बंदी में छूट देते समय सभी नागरिक अभी बाहर आ रहे हैं, अच्छी तरह से माहौल शुरू है। लेकिन कुछ युवक जो है वो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट भेज रहे हैं। ऐसे इसमें हमने अचलपुर पुलिस स्टेशन, परतवाड़ा पुलिस स्टेशन, सरमसपुरा पुलिस स्टेशन, अंजनगांव पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर किया है। कुछ लोगों को हमने अरेस्ट भी किया है। सभी नागरिकों से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया का अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। कोई धार्मिक भावना को ठेस पहुंचने वाली या भड़काऊ पोस्ट कोई भी भेजे नहीं। साइबर हमारी जो टीम है वो सभी छोटी मोटी चीज़ों पर ध्यान रखे हुए है, इसलिए सभी ने साइबर मीडिया का या फिर सोशल मीडिया का अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार शुक्रवार को बुल्ढाना जिले के दौरे पर आई। इस दौरान उन्होंने बुल्ढाना जिले के धार स्थित एक ग्रामीण अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री भारती पवार ने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन से ही कोरोना संक्रमण को हराया जा सकता है। वैसे कुछ राज्यों में संक्रमण बढ़ने पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने तैयारी कर रखी है और राज्यों को भी इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान भारती पवार ने कहा कि देश के कुछ राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जिस तरह से देश में टीकाकरण हुआ है उसके अनुसार हम सुरक्षित है। आने वाली कोरोना लहरों को लेकर केंद्र सरकार जागरूक होने के साथ किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है और कई राज्यों को इस तरह के निर्देश भी दिए गए हैं। आपण म्हणतात तसं काही ठिकाणी कुपोषणाचा आकडा वाढला असेल, परंतु तिथेही देखील महिला बाल कल्याण असेल किंवा आरोग्य विभाग असेल सातत्याने त्या सूचना देऊन तिथल्या मुलांसाठी विशेष प्रयत्न पण चालू आहेत। आज आमच्या पूर्ण भारतामध्ये आरोग्य मेळावे चालू आहेत। 18 ते 22 एप्रिलच्या दरम्यान प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी आरोग्य मेळावा आहे। अकोला जिले के बालापुर शहर में महेश नदी के पुल के नीचे सांप का जोड़ा दिखाई दिया है। सांप के जोड़े देखने के लिए नागरिकों की भीड़ जमा हो गई। अकोला जिले के बालापुर शहर में शुक्रवार की दोपहर महेश नदी के पुल से कुछ नागरिक गुजर रहे थे, तभी उन्हें अचानक नदी के किनारे सांप का जोड़ा नजर आया। दोनों सांप की हरकत देखने के लिए बड़ी संख्या में नागरिकों की भीड़ जमा हो गई। करीब 1 घंटे तक दोनों सांप नदी किनारे घूमते रहे, जिसके बाद वो झाड़ियों में चले गए।